लिए प्रधान नेता आते हैं और वोट पब्लिक को चूतिया बना के ले जाते हैं। प्रधान नेता आते हैं और वोट पब्लिक को चूतिया बना के ले जाते हैं। लोकपाल ठीक है। अच्छा थोड़ी देर रुक जा, तेरी प्रॉब्लम बाद में सुनेंगे, तेरी शादी हो जाएगी तब ठीक है। वसूली कुछ भी कह सकते हैं, नहीं रोज का, हाँ हफ्ता वसूली, गुंडागर्दी हो गई 20 रुपये। आप 100 शिक्षा ट्रैफिक वाले जोड़ के लेके जाते हैं या मुंडका की तरफ या टीकरी की तरफ, वो क्या मैटर कुछ बताओगे? वो भाई पैसे मांगते हैं जी, कहते ये कमी है वो कमी है और महीना न दोगे तो तुम्हें चलने न देंगे एक डेग भी। जरूरत पूरी नहीं है, यहाँ कोई जरूरत पूरी नहीं है। वोट बैंक के लिए प्रधान नेता आते हैं और वोट पब्लिक को चूतिया बना के ले जाते हैं। प्रधान जी के सामने तो लोग इसकी मुंह दिखाई करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। देखिए आज की जो कवरेज है वो है दिल्ली में, बाहरी दिल्ली में जे कॉलोनी पड़ती है साउडा। लगभग पॉपुलेशन है 40-42 हज़ार, 45 लगा लीजिए, क्योंकि जब नेता तब गिनते हैं जब इनकी ज़रूरत पड़ती है वोटिंग के लिए। उसके बाद या पीछे पहले कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी, सिर्फ वोटिंग के लिए आएंगे इनके पास, क्योंकि सरकार यहाँ से बननी है। इस पूरी जे कॉलोनी की इतनी वोट है कि यहाँ से आप एक MLA बना सकते हो आराम से, अगर ये एक मत हो जाए तो। अब समस्या, पहले तो आपको दिखा देते हैं हम पार्षद जी का चेहरा। ये पार्षद जी हैं, MLA हैं आम आदमी पार्टी से और सांसद हैं BJP से। तो ये तो होगा परिचय इनका। अभी समस्या पे बात करेंगे कि ये इतनी पब्लिक इकट्ठी क्यों हो रही है। समस्या ये है कि रोड खराब हो गए हैं, टैक्स देते हैं और ये सारे के सारे हैं ई-रिक्शा वाले। ये ई-रिक्शा खड़ी है इनकी, सब अपनी किस्त भी भरते हैं, गरीब आदमी है, गरीब तबका है। रोज के अगर 100-200 रुपये कमाने हैं तो इसी ई-रिक्शा से कमाने हैं, लेकिन पूरा का पूरा रूट खराब है इनका। 10-10 फुट के खड़े हो रहे हैं, DTC बस भी फंस जाती है तो ई-रिक्शा तो रहेगी कहाँ पे। रोज एक्सीडेंट होते हैं। अब ये छोटी सी रिक्शा आप देखिए, इसके छोटे छोटे पैर होते हैं, मोटरसाइकिल से भी कम हाइट के, तो ये फंस गई तो पलटी जाती है। ये जो अगला शीशा टूट रहा है ये भी पलट के टूटा है, और ये जो भाई साहब का पैर खराब हो रहा है ये भी इसी चीज़ से हो रहा है। तो ये समस्या है कई, और बात करेंगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। प्रबोधन जी नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा साहब ये बताओ कि आप यहाँ से और गेवरा मोड़ तक जाते हो, ठीक है, रोज का जो 100-200-300 रुपये हो जाता है घंटा, सारे दिन मेहनत करके, लेकिन अब रोड टूटा पड़ा है तो अब क्या हालात है कमाई के? सर हालत क्या है सर, दिन भर में एक चक्कर मारते हैं, डरते डरते गाड़ी निकालते हैं, और अगर गाड़ी हमारी है, मैं अपना एक उस गाड़ी पलटने में, और मेरी गाड़ी है, मैं एक गरीब आदमी, मैं कहाँ से इतना भुगतान दूंगा किसी को। पब्लिक कहती है कि हमें गाड़ी पलटी हमें पैसा दो, तो हम कहाँ से इतना पैसा देंगे। हम 10-10 रुपये कमाने वाले, और सरकार सुनती नहीं है। वोट के लिए आज मगर वो अपना काम निकल जाता है, भूल जाते हैं। मैं बीच बीच में आपसे कुछ पूछता रहूँगा सबसे, आप सारे यहीं के हो? वोट कितनों की है? थोड़ा एक बार हाथ उठाओगे। वोटिंग सबकी। अच्छा तेरी भी है? हाँ भाई मेरी भी है। क्या नाम तेरा? लोकपाल। ठीक है। अच्छा भाई लहजा थोड़ा मजाक है, लेकिन बात बहुत सीरियस है, परेशान चल रहे हैं। बेटा थोड़ी देर रुक जा, तेरी प्रॉब्लम बाद में सुनेंगे, तेरी शादी हो जाएगी तब ठीक है। अभी क्या है कि वोटिंग है इनकी, बता दी, इन्होंने हाथ उठा लिया। अब दूसरी चीज़ पूछते हैं, वोटिंग के टाइम पे नेता वोट मांगने के लिए किस किस के पास आते हैं? हाथ उठाओगे कितने के पास आते हैं आपके पास? अब आपकी जो समस्या है इनके लिए कभी कोई नेता है आपके पास? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम अपने घर बैठ जाते हैं। चलो ठीक है। एक बार अभी क्या है कि भाई इन्होंने MLA, पार्षद, सांसद सबसे गुहार लगा ली, शासन प्रशासन जो नैतिक हिसाब किताब से या सामाजिक हिसाब किताब से संगठन है उनके पास भी जा लिए, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही इनकी, क्योंकि रोड नहीं होगा तो इनकी गाड़ी नहीं चलेगी तो काम नहीं होगा। सीधी सी बात है। रोड टैक्स भी लेते हैं, ट्रैफिक वाले इनके चालान भी काटते हैं, लेकिन फिलहाल समस्या ये है। अभी इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली, उसको ई-रिक्शा यूनियन कह लो या सामाजिक यूनियन कह लो, कुल मिला के ये इकट्ठे हो चुके हैं। इनके साथ पढ़े लिखे भी हैं, वकील भी हैं, और हमारे जैसे भी इनके संगठन में हैं, क्योंकि इन्होंने मदद मांगी तो हमको करना हमारा फर्ज बनता है, पब्लिक है। अब ये संगठन बने हुए इनका 1 महीना हो चुका है। सिग्नेचर अभियान में कम से कम 700 सिग्नेचर दिए इन्होंने। एक बार मिट्टी डली थी रोड पे, उसके बाद खत्म हो गया। अब ये धीरे धीरे ये संगठन लाइट में आ रहा है, तो काम धीरे धीरे करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। तो सर जी ये जो चीज़ें, भाई प्रधान सारे बनो, ठीक है, जितने प्रधान हो गए उतना काम जल्दी होगा, गलत तो नहीं ना? ठीक है, वो बुजुर्ग हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बताइए मेरे को कि ये जो ई-रिक्शा यूनियन है इसकी मेन आप समस्या बताइए मेरे को, 3-4 की मेन समस्या है क्या? रोड की तो होगी। अच्छा, एक तो मेट्रो पे भी है दिक्कत सर। क्या?
कि हम लोग के रिक्शा सर्विस रोड पे लगता था, उन लोग मना कर दिए दुकान वाले और कहते हैं कि तुम मेन रोड पे लगाओ। बैरियर लगा दिए, पत्थर लगा दिए और लगाने से मना करते हैं ना, तो कहते हैं 20 रुपया रोज दो पर रिक्शा। कुल मिला के आपसे किराया मांगते हैं, हफ्ता वसूली, कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, रोज का, हाँ, हफ्ता वसूली, गुंडागर्दी हो गई। 20 रुपये। आप 100-200 रुपया रोज का कमाते हो, उसमें से 20 रुपये मांगते हैं। हाँ, वो 20 रुपया मांग रहे हैं। वो पार्किंग बना रहे हैं, करे पार्किंग है मेरा सर्विस रोड पे, घेवरा रोड पे। हाँ। घेवरा में एक तो समस्या ये होगी। दूसरी मैंने कई चीजें देखी कि घेवरा मोड़ से और जो जे कॉलोनी तक चलती हैं आपकी, तो रोज 5-6 रिक्शा ट्रैफिक वाले जोड़ के लेके जाते हैं, या मुंडका की तरफ या टीकरी की तरफ। वो क्या मैटर, कुछ बताओगे? वो भाई पैसे मांगते हैं जी, नहीं तो रिक्शा उठा लेते ना तो रिक्शा उठा लेते हैं, कहते हैं ये कमी है, वो कमी है, और महीना न दोगे तो तुम्हें चलने न देंगे एक डेग भी। तो पता नहीं, बताइए, देखिए मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ, ठीक है, सबके चेहरे से कोई मतलब मेकअप से नहीं हो, सारे मेहनती आदमी हो, खड़े हो रहे हो, रंग बदल रहा है, बच्चे ही पालने पड़ते हैं, तो आप इतना थोड़ा पैसा कमाते हो, आप हफ्ता वसूली वाले को भी देते हो, ट्रैफिक वाले को भी देते हो, ठीक है, रोड भी खराब है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं आपके, तो फिर बचता क्या है? फिर बचता क्या है? बचता क्या है? वो जो बचता है वो घर वालों को दे देते हैं, बस इससे खर्चा चलता है हमारा, और क्या बचता है? 100-200 मिलते हैं, जाम हो जाता है, जाम है, जिसका कोई जवाब दे। नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम आपका? श्री राम खंडेलवाल। क्या कह रहे थे आप? ये कह रहा हूँ ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है कि जैसे गैस गाड़ी लग गई जिसमें 2 घंटे लगेंगे, और जो ट्रांसफर में गाड़ी आती जाती है, गुड्स ट्रेन वगैरह है, या मतलब सवारी गाड़ी है, तो उसमें 20-25 मिनट उसमें लग जाते हैं। अब रिक्शा वाले कितना चक्कर काटेगा? 2 घंटे वहाँ लगे, 4-5 पूरे दिन में चक्कर। ये जो रूट है, ये कितने दिन से खराब है? ये रूट तो ये लॉकडाउन से, जब से लॉकडाउन लगा है, जब बड़े बड़े ट्रक गए, जब से गड्ढा होने लगा है, उसके बाद जब बरसात आई है, बरसात से कोई बस जा रही है, कोई ट्रक जा रहा है, हमने लोगों ने सही भी किया था इसको लिए, पत्थर लगा कर, लेकिन जब बस जा रही है, पानी भर जाता है, वो सड़क और भी खड्डा हो जाता है, और भी खड्डा हो जाता है। अभी कोई 3-4 महीने पहले आपने वोट दी थी, गलत तो नहीं, इलेक्शन था, ठीक है, तो आपने वोट दी थी, प्रधानमंत्री का इलेक्शन था, मोदी जी बने थे, वोटिंग यहाँ से भी गई थी, तो जब वोट गई थी उससे पहले प्रॉमिस किए थे कि भाई रोड वगैरह चकाचक कर देंगे, यहाँ भी हुई थी, कई फंक्शन हुए थे, मेरे पास वीडियो है, बोला था। तो वो जो प्रॉमिस करके गए थे वो नेता दोबारा आए? नेता नहीं आए, वो एक दिन संसद साहब आए थे, संसद साहब आने के बाद लोग किसके अंदर बोले एमसीडी के अंदर, एमसीडी में कौन आता है? एमएलए साहब है, बोले एमएलए साहब से बात करो, बोले एमएलए साहब ने जब जीतने के बाद आज तक नहीं आया यहाँ पे, बोले बात किससे? बोले फिर यही आश्वासन देके गए कि मैं ठीक है, मैं बात करूँगा एलजी से, और इसकी भी रेल मंत्री से। उसके बाद 2 महीने का मेरे को टाइम है, 2 महीना भी हो गया उसमें, लेकिन अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ। ये यहाँ की जवान पार्टी है, ये लड़का होगा, ये होगा और वो होगा, उसका नाम है सलमान, ठीक है, लेकिन मैं इनको टारगेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये जवान यहाँ के लिए कुछ इतने चिंताजनक है नहीं जो होना चाहिए। क्राइम है यहाँ पे, नशा है, कुल मिला के ई रिक्शा वालों को समस्या है, और भी सामाजिक कई समस्या है। बड़े बड़े पार्क हैं खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए कोई पार्क नहीं है, तो एक युवा संगठन भी होना चाहिए जो अपने काम करवाने जाने, पढ़े लिखे बच्चे हैं ये करवा सकते हैं। अभी हमें थोड़ा सा रूट पकड़ेंगे ये कि रोड वाकई में इतना खराब है या सिर्फ ये कह रही है, तो प्रधान जी एक बार रूट कराओगे मेरे को? हाँ जी ठीक है। अभी बात कर रहे हैं, जवान क्या हाल है? बढ़िया चल रहा है। नाम क्या है? राकेश। तेज बोलता हूँ। राकेश। ये समझ के बोलते हैं मेरा झगड़ा हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कॉलोनी है ये, मैं लगभग 1 महीने से कवरेज कर रहा हूँ इसमें, तो इसमें ना कि जो युवा संगठन नहीं होता है, जो अपनी ज़रूरतें होती हैं आसपास की या कॉलोनी की, उसको सही जरूरत पूरी नहीं है, यहाँ कोई जरूरत पूरी नहीं है। वोट बैंक के लिए प्रधान नेता आते हैं और वोट पब्लिक को चूतिया बना के ले जाते हैं, और उसके बाद कोई यहाँ भटकने भी नहीं आता। नहीं हमारी नाम क्या? इधर करो, अरे सुन तो ले बीपी चलाओ, उनका तो काम है वो ईमानदारी से कर रहे हैं, गलत तो नहीं ना? जी सर। इसका ये तो मतलब नहीं कि भाई हम कबाड़े में पड़े रहेंगे, हमको तो अपना देखना पड़ेगा। तो युवा को चाहिए नहीं कि भाई एक संगठन बना दे और अपने काम करवाने का थोड़ा सा। जी सर चाहिए युवा, मगर यहाँ की युवा पीढ़ी नशे में घुसी हुई है, तो कौन संगठन बनाएगा सर? आए दिन जो भी युवा है, जो लड़का जवानी में कदम रख रहा है, वो पहले जाके स्मोक की दुकान पे पहुंच रहा है, गांजा पकड़ रहा है, दारू पकड़ रहा है, फिर कैसे युवा संगठन बनेगा सर? आप बताइएगा। प्रधान जी बीच में आओ, बीच में आओ, ठीक है। तो भाई प्रधान जी हैं, जानकारी लेके आए कुछ। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम सर आपका? मैं विश्वनाथ नाम है। विश्वनाथ जी, अभी आपको डॉक्यूमेंट्स लेने गए थे, किस चीज़ के कागज चाहिए? मैं ये रोड के बारे में श्री राठौड़ साहब को मैं दिया था 25/4/2023 एमएलए को, 25/4/2023 को। उन्होंने रिसीव करके हमारे साइन इतने हुए हैं 138 हाँ 138 आदमियों की साइन हुई है। ये 2025 ये जो है 25/4/2023 को लेटर दिया हुआ है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनसे मेहनत कर रहे हो?
देखो हम अपने पैसे लगा के रिक्शे वाले से पैसा वसूलते हैं, हम अपने रिक्शे वाले से पैसा वसूलते हैं 10-10 रुपए 5-5 रुपए करके उस गड्ढे को हम भरते हैं। और जी वो बड़ी बड़ी ट्रकें आती हैं और वो अपने टायरों से उड़ा देती हैं मिट्टी को। आपकी मेहनत को मिट्टी पलीत हाँ मिट्टी पलीत कर देती हैं, तो हमारा बेकार हो जाता है मेहनत। और जी देखो उनका जो है वो जेई था अखिल प्रताप सिंह, मैं उनको फोन भी किया था कि सर जी ये लाकड़ा साहब ने रिसीव करके लेटर दिया है और आप इस रोड की निगरानी करो। तो बोले जी ये सब जो है गवर्नमेंट का अप्रूवल पास होगा तब जो है हम जो है जाके इसकी कार्रवाई करेंगे। आप बताओ कि 2023-2024 हो गया, अभी तक ये रोड बना नहीं। ठीक है, देखिए मैं प्रधान जी को थोड़ा रोकना चाहूँगा। प्रधान जी दीजिए, ये जो भी सचिव हैं इनका नंबर आ चुका है। मैं पर्सनल तौर पे अपने चैनल की तरफ से, संस्था की तरफ से, इस टीम की तरफ से, इन्होंने नई यूनियन बनाई है और अब ये खड़े हो चुके हैं अपने हक के लिए, क्योंकि इनको थोड़ी बहुत अपने हकों की जान पहचान हो चुकी है। तो सर 2023 अगर ये 2023 से पास हो चुका है फंड, मैं कागज भेज देता हूँ, आप इस रोड का फंड पास हो चुका है, आपके पास है तो अब तो बनवा सकते हो आप। एक चीज और है सर, बहुत चीज़ हो चुकी हैं, लगभग ये लीजिए 200-250 आदमियों के सिग्नेचर भी हैं, तो आप समझिए सहमति भी है, पब्लिक परेशान भी है, तभी कागजों पे उतरी है। लेकिन वोट देने से पहले आप सोचिए कि पब्लिक के साथ ये नेता व्यवहार कैसा कर रहे हैं। और भी सुनो, चंदोलिया जी को भी दिया। अभी श्रीमान चंदोलिया साहब चंदोलिया साहब जी आए थे पार्लियामेंट अध्यक्ष जी यहाँ पे गैस पाइप का उद्घाटन करने के साबदा गांव में, तो उनको हमने घेराव किया था, रोका था कि साहब हमारी प्रॉब्लम है, हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम लोग रोज एक्सीडेंट कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी वाले को चोट लगती है, वो परेशान करते हैं, रिक्शे वाले को परेशान, रिक्शा वाला कहाँ जाएगा ये आप बताओ। तो उनको हमने लेटर बना के दिया था ये, तो एक लेटर इन्होंने भेजा था, इसको बोला था तुमको फोटो ठीक है, फोटो इसको ले लो, बताइए आप। तो उन्होंने बोला ठीक है ये हो जाएगा। उनको भी आया हुआ कम से कम यहाँ 2-3 महीना हो गया, 3 महीने से ऊपर हो गया, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं किया। चंदोलिया जी, मैं रविंद्र डबास, 2 बार आपका इंटरव्यू लिया है मैंने, मेरे पेज पे पड़ा है, आपसे बातचीत हुई है मेरी 2 बार। जो हमने अपने ठीक है हमने अपनी संस्था की तरफ से जो आपको सौदा गांव के काम बताए थे, आप लोग किए, बवाना के भी किए, तो ये भी आपके लिए ही है। मेरे थ्रू लगा लीजिए या हमारी टीम के थ्रू, आपके पास जो चीज़ पहुंचती है, सांसद बनने के बाद आप उस चीज़ को करवाने का पूरा प्रयास करते हो और 95% आपने काम कराई भी है। 100 के 100 कोई कराता नहीं, लेकिन यहाँ पे दुख कुछ अलग है। अगर ये रोड नहीं बना तो इनकी पेट की हालत ख़राब हो जाएगी, इनके चूल्हे बंद हो जाएंगे, इनके बच्चे भूखे भी मर सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई बिजनेस नहीं, कोई खेतीबाड़ी नहीं, कोई व्यापार नहीं, सिर्फ यही रिक्शा है। तो सांसद जी, बीजेपी पार्टी से हो आप, आपसे आग्रह किया जाता है भाई थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दो, और ये पब्लिक है जो आपको बुला रही है, इलेक्शन में जरूरत भी पड़ेगी आपको। ये लीजिए प्रधान जी, और बताइए। और जी हम तो ये निवेदन करते हैं कि रोड को जल्दी से जल्दी बनवाएं और आराम से हम लोग रोटी खाएं और हमारी कॉलोनी सही से चले। प्रधान जी, ई रिक्शा कितनी होगी? हमारे रिक्शा यहाँ पे 150। कह सकते हैं कि भाई 150 परिवार हैं, वो इस इंतजार में बैठे हैं। 150 परिवार के मतलब है पूरा उनको लोकसभा विधानसभा यहीं से जीतता है। 150 परिवार का अगर 5 बच्चे हैं तो कितना लगा लो आप, 150 का आदमी कितने हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। तो वही है कि भाई हमारी समस्या को नहीं सुनेंगे तो हम आने वाले चुनाव के लिए हम किसी के लिए भी तैयार नहीं होंगे। प्रधान जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी 54 साल उम्र है। 54 साल में लड़ाई लड़ रहे हो, ठीक है। लड़ाऊ नहीं है, वहाँ लाडपुर में तीसरा स्थान लिया हूँ। मैं चंदोलिया जी के बारे में कह रहा था ना कि चंदोलिया जी को हम लोगों ने रोका था, चंदोलिया जी को हमने दिया था कि मतलब हमारे रिक्वेस्ट किया जाए, हम रिक्वेस्ट किया उनसे कि भाई हमारे बना के दिया जाए। तो चंदोलिया जी के पास एक घेबरा गांव में एक राहुल का लड़का है, उन्होंने बात किया था हमारे लिए। तो चंदोलिया जी ने कहा था कि हम जल्द से जल्द करवाएंगे काम, 2-3 दिन में ही काम करवा देंगे। तो 2-3 दिन के बजाय अभी कम से कम ये 3 महीने हो गए, तो अभी तक कोई इनका वो नहीं हुआ। देखिए पब्लिक की जो रोड पे फोकस रखते हैं, यहाँ सिर्फ रोड पे जे कॉलोनी में इस रोड को लेके क्या समस्या है, लेकिन आसपास के गांव भी परेशान है, क्योंकि रोड से उन्हीं को आना जाना पड़ता है। पहले हम इस रोड का सर्वे करेंगे कि वास्तविकता कितनी है, सच्चाई कितनी है। नमस्कार दोस्तों।